ग्राम पंचायत चुनावों में प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद पोस्टर युद्ध शुरू हो जाएगा। बमसन मुख्यालय की पंचायत बारी में उप प्रधानी के लिए 5 उम्मीदवारों के बीच पंजाब फंसा हुआ है। उप प्रधान पद के लिए 2 प्रत्याशी छतरैल से तथा 2 ही झनिकर से हैं। उप प्रधान पद के लिए 1 उम्मीदवार चाहड़ से है। पंचायत में 5 वार्ड हैं। उप प्रधान पद के लिए भी 5 प्रत्याशियों राजीव कुमार, सुमेश कुमार, संजय कुमार, हेमराज व रमन कुमार के बीच मुकाबला दिलचस्प होगा। 5 ही उम्मीदवार अपने पक्ष में वोटरों को रिझाने में लगे हैं। पंचायत के बारी वार्ड से कोई भी उम्मीदवार मैदान में न उतरने के कारण वार्ड के 407 मतदाता अहम भूमिका अदा करेंगे। झनिकर वार्ड से 303 मतदाता हैं, जहां से 2 उम्मीदवार सुमेश कुमार व संजय कुमार खड़े हैं। इसी तरह छतरैल में 2 वार्डों के कुल 505 वोटर हैं, जहां से हेमराज व रमन कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। चाहड़ वार्ड के कुल 266 मतदाता हैं। बारी पंचायत में कुल 1481 मतदाता 19 जनवरी को यह तय करेंगे कि उनका उप प्रधान इस बार कौन होगा। दिलचस्प बात यह है कि उम्र में सबसे बड़े हेमराज का मुकाबला शेष 4 युवाओं से हो रहा है। कोरोना, टीबी और कुष्ठ रोग के साथ साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग जैसे गैर संक्रामक रोगों से ग्रस्त लोगों का पता लगाने के लिए प्रदेश भर में 25 नवंबर से आरंभ किए गए हिम सुरक्षा अभियान के तहत हमीरपुर जिला में अभी लगभग 4.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। हमीर भवन में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक करीब 94% आबादी को कवर किया गया है। इस दौरान सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षणों वाले 1771 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। टीबी जैसे लक्षण वाले 616 लोगों के भी सैंपल लिए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण की दर लगभग 4.4% है, जबकि कोरोना से ठीक होने की दर 93.4% से अधिक हो गई है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय जगोता और हिम सुरक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने अभियान का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए हमीरपुर जिला में अभी सभी तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। पहले चरण में जिला के 5233 फ्रंटलाइन वर्कर्स को यह वैक्सीन दी जाएगी। इन फ्रंटलाइन वर्कर्स में सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल हैं। वैक्सीनेशन आरंभ करने से पहले जिला में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन यानी पूर्वाभ्यास किया जाएगा। यह ड्राई रन 11 जनवरी तक कर लिया जाएगा। इस अभियान की रूपरेखा तय करने के लिए हमीर भवन में उपायुक्त देवश्वेता बनिक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक एवं कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में एसपी कार्तिकेयन, गोकुल चंद्रन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड और अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि जिला में वैक्सीन की स्टोरेज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जगह चिन्हित कर ली है। विभाग ने वैक्सीन के लिए 43 आइसलैंड रेफ्रिजरेटर और 47 डीप फ्रीजरों तथा 360 कैरियर्स की व्यवस्था कर दी है। वैक्सीनेशन के लिए सरकारी चिकित्सा संस्थानों में 37 स्थान भी तय कर लिए गए हैं। इनके अलावा मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और हमीरपुर शहर में एक अन्य स्थान पर भी वैक्सीन लगाने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। यानी पहले चरण में जिला में कुल 39 स्थानों पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि इसके लिए सरकार ने एक बहुत ही सुनियोजित एवं ऑनलाइन व्यवस्था तैयार की है। वैक्सीनेशन करने वाली प्रत्येक टीम में एक पुलिसकर्मी, होमगार्ड सहित कुल 5 सदस्य होंगे। वैक्सीनेशन स्थलों पर इंतजार कक्ष, वैक्सीनेशन कक्ष एवं एक रिकवरी कक्ष सहित कम से कम 3 कमरों में सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। ऑनलाइन लिस्ट के अनुसार पहचान के प्रमाण के बाद ही लोगों को इंतजार कक्ष में एंट्री दी जाएगी।
नगर परिषद हमीरपुर के 11 वार्डों के लिए 10 जनवरी को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए नियुक्त किए जाने वाले सेक्टर अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों को टाउन हॉल में दूसरा पूर्वाभ्यास करवाया गया। इस पूर्वाभ्यास में 48 अधिकारियों को ईवीएम की कार्यप्रणाली और मतदान से संबंधित अन्य सभी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य प्रशिक्षक इंजीनियर पीजे चौहान ने अधिकारियों को मतदान संबंधित सामान्य जानकारी एवं तकनीकी पहलुओं से अवगत करवाया। प्रशिक्षण के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग एवं सरकार द्वारा कोविड-19 से संबंधित जारी तमाम दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया। नगर परिषद हमीरपुर के 11 वार्डों में 10 जनवरी को सुचारू, पारदर्शी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करवाने के लिए कुल 15 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों के लिए नियुक्त 15 मतदान दल 9 जनवरी को ही अपने अपने केंद्रों के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। सोलन जिला में 10 जनवरी 2021 को 3 नगर परिषदों एवं 1 नगर पंचायत के लिए मतदान होगा। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त एवं निर्वाचन के लिए नोडल अधिकारी अनुराग चंद्र शर्मा ने दी। अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा कि 10 जनवरी 2021 को सोलन जिला की नगर परिषद नालागढ़, नगर परिषद बद्दी, परवाणु तथा नगर पंचायत अर्की के लिए मतदान होगा। उन्होंने कहा कि इन 3 नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लिए 31,320 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि नगर परिषद नालागढ़ के 9 वार्डों में कुल 7,503 मतदाता, नगर परिषद बद्दी के 9 वार्डों में कुल 15,118 मतदाता, नगर परिषद परवाणु के 9 वार्डों में कुल 6,530 मतदाता तथा नगर पंचायत अर्की के 7 वार्डों में कुल 2,169 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि नगर परिषद नालागढ़ में 9, नगर परिषद बद्दी में 14, नगर परिषद परवाणु में 9 तथा नगर पंचायत अर्की में 7 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा कि कुल 133 नामांकन प्राप्त हुए हैं। अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा कि तीनों नगर परिषदों तथा 1 नगर पंचायत के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होगा। मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद की जाएगी। जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और कोरोना महामारी के लिए जारी एसओपी की पालना करवाने में लगा है, वहीं सोलन जिला का क्षेत्रीय अस्पताल इस बीमारी को हल्के में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। दूसरों को कोरोना से निपटने की जानकारी देने वाले आज खुद ही इसकी पालना करवाते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि अस्पताल परिसर में सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि किस कदर अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
उपायुक्त पंकज राय ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि केलांग में सभी हेयर सैलून चलाने वालों की भी टेस्टिंग की गई है तथा कोरोना से जिले को मुक्त करने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। केलांग में मिनी सेक्रेटेरिएट भवन का निर्माण करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है तथा साथ ही केलांग में पार्किंग का निर्माण करने की प्रक्रिया भी तेज करके चीफ आर्किटेक्ट को भेज दी गई है। उदयपुर में भी एक पार्किंग का निर्माण किया जाएगा तथा उदयपुर हेलीपैड के साथ ही टेम्परेरी पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। पंकज राय ने बताया कि अगली सर्दियों से पहले केलांग में हर घर को 24 घंटे पानी की सुविधा से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें कि शुरुआती चरण में क्षेत्रीय अस्पताल केलांग को 24 घंटे पानी की सुविधा से जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जो कि 31 जनवरी तक पूरा किया जाएगा। इसी तर्ज पर अगले सर्दियों तक पूरे केलांग को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ केलांग को सीवरेज व्यवस्था से जोड़ने का कार्य भी चल रहा है। उपायुक्त ने बताया कि केलांग बाजार में फुटपाथ एवं ड्रेन का निर्माण करने का टेंडर फरवरी माह के अंत तक कर दिया जाएगा। उपायुक्त ने पक्षियों में फैल रही बीमारी बर्ड फ्लू के प्रकोप को देखते हुए एहतियातन चिकन विक्रेताओं की दुकानों से सैंपल टेस्टिंग के निर्देश भी पशुपालन विभाग को दिए। जीवन में ठहराव बहुत जरूरी है और ठहराव लाने के लिए योग का सहारा लिया जा सकता है। यदि नियमित रूप से संतुलन वाले योगासन किए जाएं तो धीरे धीरे हम अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं। जी हाँ, योग हमें सिखाता है कि शरीर के प्रत्येक अंग को कैसे संतुलन में लाया जाए। अजय शर्मा ने बताया कि योगासनों में टीटी आसन एक ऐसा आसन है जिससे हमारी कलाई, भुजाएं और कंधे मजबूत होते हैं। इस आसन को करने के लिए हमारी भुजाएं बहुत मजबूत होनी चाहिए। नमस्कार, आइए आज हम करेंगे टीटी आसन। टीटी आसन बहुत ही अच्छा आसन है और हमारे जो कूल्हे हैं उनके लिए बहुत अच्छा, हिप्स पार्ट के लिए बहुत अच्छा है। जब हम इसको बैलेंसिंग में आते हैं तो हमारा जो मसल्स है उनके लिए बहुत अच्छा है, बॉडी को एक संतुलन में ले जाते हैं। तो करना कैसे है, आइए सबसे पहले इसको अभ्यास करें। इसका कैसे करना है, सबसे पहले आप इस तरीके से इस पोज में आ जाइए और फिर दोनों हाथ आपकी जमीन पर, दोनों पैर और फिर एक टांग को और उसको ऐसे रखें और दूसरी को पीछे बिल्कुल पीछे ऐसे और बाहर खुला हुआ और ये टांग बिल्कुल जमीन पर लगी हुई। हमारा ये भी बड़ा पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है वो नीचे जमीन पर लगी और ऐसे इस तरीके से इसको रखिए तो यहाँ पे स्ट्रेस पड़ता है। इसके फिर ऐसे आप इस तरह से उसी पोज में आ गए, फिर दूसरी टांग से किया, इसको ऐसे रखा और इस तरह से और पूरी तरह से यहाँ पे हमारा हिप पार्ट तो यहाँ पे काफी स्ट्रेस जैसा पड़ता है और मसल्स इस तरीके से करें। ऐसे 2 से 3 बार पहले ऐसे करें, फिर इसे फिर ऐसे, उसके फिर इसको बिल्कुल नजदीक आ जाए और नजदीक आने की बिल्कुल ऐसे इस पोज जो आप पोज योगासन के करते हैं उस तरीके से आप इसको इस तरीके से लेंगे। उसके इसको इस तरीके से बताता हूँ, ऐसे रखिए और फिर जैसे आपने इस तरह से इसको दोनों को पैरों हाथों को दोनों साइड में ऐसे और बाजुओं के ऊपर आपकी टांगों का ऐसे पर चलना चाहिए और इस तरह से फिर इसको इस तरह से पूरा वजन आप इसको ऐसे लें ऐसे और फिर दोबारा से लें वजन, पहले वजन अपने कंधों के ऊपर लेने की कोशिश करें, फिर इसको धीरे 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 उठाएं और इस तरीके से इसको टीटी आसन। टीटी आसन बहुत अच्छा आसन है, बैलेंसिंग आसन है और इस तरह से इसको ऐसे ले सकते हैं। फिर दोबारा से इसे लें और फिर आराम करें ऐसे। पूरा स्ट्रेस हमारी बाजुओं के ऊपर, हमारे कंधों के ऊपर आ जाता है। उसको दोबारा से करेंगे। इसको कैसे करना है, इस तरीके से करेंगे। दोनों हाथ रखिए, पूरा पीछे से उठे, हाथों को ऐसे रखा, दोनों हाथ आपकी साइड में ऐसे और जितना हो सके कंधों के ऊपर रखना है और धीरे धीरे से उठाएं